हेलो गाइस, दिस साइड इज़ प्रतोषा वर्मा। कल वीडियो में जो हमने लास्ट वीडियो में जो देखा था उसमें लिप्स के बारे में हमने सीखा था कि लिप्स को कैसे ड्रॉ करा जाता है। तो अगर आप जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर देखिए, मैं उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आज मैं आपको कुछ पर्सपेक्टिव के बारे में मैं बताने जा रही हूँ। उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा बिकॉज़ पर्सपेक्टिव जो है हर चीज़ में आपका वो अप्लाई होता है। तो आइए गाइस, अब हम 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमें देखना है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता क्या है। पर्सपेक्टिव वो चीज़ होती है जब भी अगर हम 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव वो होता है जैसे अगर हमने कुछ भी जैसे हम मेट्रो में खड़े हैं, तो जब भी हम मेट्रो में खड़े होते हैं जहाँ हम खड़े हैं और अगर वहीं से हम दूर तक देखते हैं तो वो चीज़ हमें आगे जाके एक छोटी दिखाई देती है और हमारे जो फ्रंट पे होती है वो चीज़ बड़ी दिखती है। वो क्यों दिखती है? बिकॉज वो हमारा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव वन पर्सपेक्टिव में हो जाता है। जो हमारा आई का लेवल है, जैसे अगर हमारा लेवल जैसे मैं आई का लेवल अगर हमारा ये है, जैसे नॉर्मल हमारा सेंटर है, अगर हम जैसे वॉल है, ये वॉल समझिए, ठीक है, वॉल है, वॉल का अगर सेंटर है तो वो हमारा आई का पर्सपेक्टिव है। अगर हम ऊपर हो जाएंगे तो हमारा पर्सपेक्टिव अप से हो जाएगा, तो मतलब यहाँ से हो जाएगा। हम खड़े होंगे उस एरिया पे, उस पे डिपेंड करता है कि आपका पर्सपेक्टिव अप है, डाउन है या मिड है, ठीक है। अब मैं आपको पर्सपेक्टिव में चीज़ें दिखाती हूँ कि अगर उस चीज़ को अगर आप ड्रॉ करते हैं किस वे में, अगर इसमें आप कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है आपका, किसी भी तरीके से आपका घर का व्यू भी हो सकता है, अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं वो आपका व्यू भी हो सकता है, लैंडस्केप में भी आ सकता है। तो मैं अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल जो है बेसिक फॉर्म जो होती हैं, फॉर्म जो है इसमें जो यूज़ हो सकती हैं, नॉर्मल जो फ्रंट में दिखेगी वो आपकी ठीक है, ये फ्रंट व्यू है, ठीक है। फ्रंट व्यू मीन्स ये आपका 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। इसमें जो है अब बस आपकी यही चीज़ें ज़्यादा दिखेंगी, आपको पूरी चीज़ें नहीं दिखेंगी बॉक्स की। अगर आप कभी भी कुछ भी देखते हैं, जैसे पर्सपेक्टिव में कुछ भी अगर आप चीज़ें देखें, नोट करें, तो आप पूरी चीज़ जो आपके चारों ओर जो होगी वो आप हर चीज़ को आप कॉपी में आप ड्रॉ नहीं कर सकते या किसी शीट पे ड्रॉ नहीं कर सकते। जो चीज़ आपको दिखेगी आप उतना ही चीज़ ड्रॉ करेंगे। तो पर्सपेक्टिव में मैं आपको जैसे देखिए, जैसे मेरा जो आई का अगर मैं सेंटर में लेती हूँ, ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ। जैसे मेरा ये मेरा आई लेवल है, ठीक है। अब मैं इसी आई लेवल के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें ड्रॉ करूँगी, जो भी चीज़ें मुझे ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने हैं, ठीक है। मैं मेन अब यही ऑब्जेक्ट लेके चलती हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से जैसे अगर मेरा अप में है तो मैं अप में लाइन ड्रॉ करूँगी। अगर मेरा अप में कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, राइट में, डाउन में, मैं ये लाइंस इसलिए पहले ड्रॉ कर रही हूँ जैसे कि अगर मुझे कुछ भी ड्रॉ करना हो तो मैं इसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें ड्रॉ करूँ। आप स्केल्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब मैं यहीं पे जैसे अगर मुझे सामने बनाना है, मतलब मेरा आई लेवल ये, जैसे अगर ये वॉल है, ये वॉल है, ठीक है, आपकी ये वॉल है, ठीक है। वॉल के अंदर एक बॉक्स और ये आपका सीलिंग हो गई, ठीक है, ये आपका फ्लोर हो गया, ये आपकी साइड की वॉल्स हो गई। जो है बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही मेन होता है। देखिए जो मैंने जो लाइंस ली हैं उसी लाइंस के अकॉर्डिंग मैं ड्रॉ कर रही, ये मेरा जो है पैरेलल ही जाएगा, ठीक है। देखिए अब मैंने यहाँ पे जो लाइन ली थी इसी लाइन के अकॉर्डिंग मैंने सेकेंड लाइन ली है, क्योंकि बिकॉज अगर आप जो है स्मॉल ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, आप जो है बड़ी ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सामने आपको कितनी ऑब्जेक्ट रखी गई है, ठीक है। अगर मुझे नॉर्मल अगर बॉक्स बनाना है तो मुझे बॉक्स अगर कुछ इस तरीके से वो दिखेगा मुझे, ठीक है। ये बस मुझे जो है बॉक्स, ये चीज़ मुझे आगे की जो ज़्यादा क्यों दिख रही है, बिकॉज ये जो चीज़ है मैं जहाँ से देख रही हूँ ये चीज़ मेरे बहुत पास है, बहुत नज़दीक है, और जो पीछे की जो चीज़ है वो बहुत ही दूर को है। तो मेरे आई पर्सपेक्टिव जो मेरा आई लेवल है उस चीज़ के अकॉर्डिंग ये जो है ये पर्सपेक्टिव, इसे ये बोलेंगे एक तरीके से पर्सपेक्टिव। अगर आपको जैसे कोई भी अगर आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं नॉर्मल, जैसे अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट बना है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो बट इसमें पर्सपेक्टिव हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास रखी गई ये चीज़ हमारे नियर है या फिर हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर है। ये हमें तभी पता चलेगा जब हम
उस ऑब्जेक्ट को पर्सपेक्टिव में ड्रॉ करेंगे। जो चीज़ हमें, अगर ये पोर्शन आपको ज़्यादा दिख रहा है, मीन्स इस तरीके से दिख रहा है, तो आपको ऐसे ही ड्रॉ करना पड़ेगा और आगे की चीज़ आपको छोटी जाती दिखेगी, बहुत ही छोटी। मतलब अगर आप कहीं पे भी, जैसे अगर आप रोड पे खड़े हैं, कहीं पे भी अगर आप वहाँ पे खड़े होकर देखना, आपको जो भी चीज़ रोड होगी ना वो आगे एकदम वन पॉइंट पे जाके आपको पर्सपेक्टिव में जॉइंट होती दिखेगी। तो वही चीज़ होती है, यही पर्सपेक्टिव जो है आपका ड्राइंग में भी यूज़ होता है। हर चीज़ में आपका पर्सपेक्टिव ये यूज़ होगा, आपकी ड्राइंग में भी। आपका अगर फिगर्स बनाते हैं, फिगर्स में भी आपका यही ऑब्जेक्ट ड्रॉ होगा। अगर देखिए मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगी, मीन्स ये वाले पोर्शन पे अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँगी, ठीक है, कैसे बनेगा, यहाँ पे भी मैं अगर यहाँ पे मैं थोड़ा पास में बनाती हूँ, लाइक दिस। देखिए स्ट्रेट, आपकी जो लाइंस है ये स्ट्रेट ही पैरेलल ही होनी चाहिए। ये नहीं अगर आपने ये जो लाइन आपने इस लाइन को लाइक डाउन में बना दिया और दूसरी लाइन को स्ट्रेट बना दिया, ऐसे नहीं बनाना। आपको जो फ्रंट में जो आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे आपने ये एक लाइन ड्रॉ करी, तो इसी के पैरेलल में आप स्केल भी यूज़ कर सकते हैं, पैरेलल में ही आपको वो चीज़ ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब देखिए ये लाइन सेम, ठीक है। अब ना यहाँ पे अब मुझे बॉक्स बना रही हूँ, तो बॉक्स के अकॉर्डिंग देखिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे मुझे बस मुझे टू चीज़ दिख रही थी। जैसे देखिए मैं भी आपको कुछ दिखाती हूँ। देखिए जैसे एक क्यूब है, देखिए, ठीक है। इस क्यूब का मैंने अभी ये जो पोर्शन दिख रहा था, मुझे बस ये वाला पोर्शन, और मैंने बस ये वाला पोर्शन अभी आपका ड्रॉ करा। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन मुझे दिख रहा था। मुझे अब ये वाला ऊपर का पोर्शन फ्रंट का और साइड का दिखेगा। साइड का भी प्रॉपर नहीं दिखेगा, लेकिन एटलीस्ट इतना दिखेगा कि पता चल जाएगा कि ये साइड व्यू है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ कैसे। ऐसे देखिए यहाँ पे, अब यहीं से सेंटर लाइन से ही जो भी हम लेंगे, मेन हमारा पर्सपेक्टिव, मेन पॉइंट जो होगा यही होगा। इसी चीज़ से हमें सारी लाइंस ड्रॉ करनी है, ठीक है। सी like this, ठीक है। अब ये मेरा सेकंड बॉक्स बन गया, ठीक है। अब मुझे अगर जैसे अगर मुझे अप में कुछ बनाना है, अप में ऑब्जेक्ट अगर मुझे बनाना होगा, तो मैं अप में कैसे बनाऊंगी? अप में भी सेम ही अप्लाई होगा। सी अगर मैं स्मॉल ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, ठीक है, फर्स्ट लेयर, यहीं से अगर मेरा सेकेंड लाइन, ठीक है। अब ये जो है मेरा, देखिए ये दोनों सेम है। क्यों? बिकॉज इसमें जो है फ्रंट का ऊपर का, जैसे उसमें जो है ये वाला पोर्शन दिख रहा था, और ये जो अप है, अप मीन्स हमारा जब अब कुछ चीज़ ऐसे दिखे, अगर आप अप करके फेस को अगर आप ऊपर की तरफ देखें, तो आपको फिर ये जो डाउन का पोर्शन है ये दिखेगा। तो इसमें यही पोर्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये वाला पोर्शन दिख रहा है और फ्रंट व्यू दिख रहा है आपको, ठीक है। नाउ इसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं साइड में, अगर मैं कोई भी जैसे कुछ अगर आप देखिए कुछ भी बिल्डिंग्स वगैरह, शॉर्ट बिल्डिंग अगर देखिए, कोई भी छोटी बिल्डिंग है, देखिए अब ये जो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आएगी, बिकॉज ये हमारा पर्सपेक्टिव स्ट्रेट लाइन है। बस आपको ये जो लाइंस है ना, इस लाइंस को आपको अच्छे से ड्रॉ करना है। इसी लाइंस के अकॉर्डिंग आपकी हर चीज़ जो, हर पर्सपेक्टिव जो ड्रॉ होगा। अगर आपकी लाइंस जो है स्ट्रेट नहीं जाएंगी, तो उस वजह से आपकी जो ड्राइंग में भी बहुत ही प्रॉब्लम आएगी, और आपकी जो पर्सपेक्टिव है वो भी ख़राब बन सकता है, ठीक है। फ्रंट व्यू, अब आइए ठीक है। देखिए ये जो है साइड में चीज़ है, मीन्स इस साइड में चीज़ है, राइट साइड, ठीक है। तो राइट साइड में है, और ये चीज़ जो है बहुत ही ऑब्जेक्ट जो है बहुत ही पास है। और इसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं
आगे को बनाती हूँ, मतलब मुझसे दूर है अगर ये ऑब्जेक्ट, तो वो कितना दिखेगा, ऑब्जेक्ट भी छोटा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की ड्राइंग भी आपकी छोटी हो जाएगी। देखिए मैंने सेम ही ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन ये मेरे पास था इसलिए ऑब्जेक्ट बड़ा बना है, और यही ऑब्जेक्ट मेरे दूर था, इस वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है बहुत ही छोटा बना है। अब मैं इसी को अगर मैं आगे ड्रॉ करूँगी तो आगे जाते जाते और छोटा छोटा होता जाएगा। ऐसी ही चीज़ें होती है। अगर मैं देखिए अगर यही ऑब्जेक्ट अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो बस मुझे यही पोर्शन दिखेगा, ये पोर्शन भी बहुत ही कम दिखेगा, क्योंकि ये मेरे बहुत ही एकदम पास एकदम ऐसे फ्लैट ऐसे दिखेगा, लाइक दिस, जैसे फ्रंट में बस मुझे ये चीज़ दिखेगी। और जैसे मैं अगर इस साइड में व्यू दिखाती हूँ, अगर जैसे अब देखिए ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से भी आपको ये साइड पोर्शन भी आपको शो होगा। लाइंस को आप हाईलाइट कर लीजिए, बिकॉज आपकी जो लाइंस की वजह से आपको ये शो नहीं होगा। जो आप भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसको थोड़ा डार्क करिए, ठीक है। इसमें आप नॉर्मल शेड कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। दैट्स इट। यहाँ पे भी जो फिर अब आपका यहाँ पे है जो अब आपका बेस का जो ये चीज़ डार्क हो जाएगी, ठीक है। अगर आप लाइट में देखेंगे तो लाइट सोर्स वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी जो लाइट कहाँ से आ रही है, ठीक है। अगर देखिए मैं यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, ऐसे अगर मैं ऑब्जेक्ट कोई स्टैंड में बनाऊं या फिर देखिए अगर मैं कोई देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट बनाती हूँ मैं, ये चीज़ आपके पास है तो ये चीज़ और आपकी ज़्यादा एकदम बड़ी बनी है। इसी के अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग देखिए ये जो बना है, ये जो बॉक्स सा बना है, ये बॉक्स इसके अकॉर्डिंग थोड़ा बड़ा है। तो अगर देखिए जैसे अब मैं यहाँ पे भी अगर एक बॉक्स बनाऊँगी तो वो भी जो है सेम ही उसी के अकॉर्डिंग बड़ा हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम हल्की सी शेड कर दें जिससे कि बॉक्स हमें थोड़ा आइडिया हो जाए, थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए जिससे कि आपको आइडिया हो जाए अपने ऑब्जेक्ट में जो है ये लाइंस मिक्स ना हो जाए। इस वजह से मैं इसको थोड़ा डार्क कर दिया। अगर देखिए मैं इसी ऑब्जेक्ट को ना अगर यहाँ पे बनाऊंगी, यही ऑब्जेक्ट अगर मैं यहाँ बनाती हूँ, थोड़ा ये स्मॉल बनेगा। देखिए यही ऑब्जेक्ट अगर मैंने इसको आगे को बनाया, बिकॉज वो चीज़ जो है मुझे आगे छोटी दिख रही है, मीन्स वो चीज़ जो है बहुत ही मीन्स अगर आगे जाके एक चीज़ अगर ज्वाइंट एक पॉइंट पे अगर ज्वाइंट हो रही है वो चीज़, मीन्स वो 1 पॉइंट आपका पर्सपेक्टिव है, ठीक है। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में आपको बहुत ही देखना पड़ेगा। अगर आप 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव आगे जो पर्सपेक्टिव जो बढ़ते जाते हैं, लेकिन आपको अगर पर्सपेक्टिव की अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको जो है बहुत ही अच्छे से नॉलेज हो जाएगी कि आपका अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है वो कौन से पर्सपेक्टिव में है, वो आपसे कितना पास है कितना दूर है। अगर दूर है तो आपको
उस चीज़ को, उस ऑब्जेक्ट को किस तरीके से बनाना है, और आगे की चीज़ आपको वो चीज़ आगे को जो है बड़ी ही दिखेगी और पीछे को आप वो चीज़ छोटी दिखेगी। अगर आप कहीं पे भी जाएँ तो आप ये सब चीज़ें नोटिस कर सकते हैं कि अगर आप जैसे मेट्रो में जाएंगे, अगर कहीं आप घूमने जाते हैं या फिर कहीं आप रोड पे रहते हैं, रोड पे अगर आप कहीं जाते हैं, वहाँ से अगर आप देखेंगे कोई भी वन वे हो तो वो एक वन पॉइंट पर जाके वो कहीं पे जाके एक जॉइंट होता है, वो हमें दूर से वो चीज़ दिखती है, लेकिन वो रियलिटी में वो जॉइंट नहीं, अगर आगे जाके आप देखें तो वो चीज़ रियलिटी में नहीं होती, लेकिन अगर हम दूर से देखेंगे वो पर्सपेक्टिव में हमें वो चीज़ आगे जाके छोटी दिखती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अगर आप नोट करते जाइएगा, जिससे कि आपको जो है आगे जाके आपको हेल्प भी होगी अगर आप ड्राइंग वगैरह करते हैं। ठीक है, आई होप गाइज आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में जो है आपको जो भी अगर प्रॉब्लम है, कुछ भी अगर ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं समझ आई, तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, तो मैं उसके रिप्लाई दूंगी, जिससे कि आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो भी सॉल्व होने पाएगी। तो गाइज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी इस वीडियो को बनाने में। थैंक यू।